वॉल स्ट्रीट जर्नल और बेस्ट पर्सनल डेवलपमेंट ऑथर मार्टिन मेडोज कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि गोल सेट करना जीवन परिवर्तन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चाबी है। चाहे वो बड़े रिस्की गोल्स हो या छोटे आसान गोल्स हो, फिर भी हम में से ज्यादातर लोगों को उन गोल्स की पहचान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए की जाने वाली तरकीबों को अमल में लाना अक्सर जितना हम सोचते हैं उनसे कहीं ज्यादा कठिन होता है। इसका मेन कारण सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेशन की कमी है। हालांकि एक और कारण भी है कि कुछ लोग अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए संघर्ष किया करते हैं, लेकिन बदलाव होता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि उनकी सेल्फ इंप्रेशन कम होती है। जिन व्यक्तियों के पास बहुत ज्यादा सेल्फ इंप्रेशन नहीं होती, उनके पास अपने प्लानिंग्स का इस्तेमाल करने के लिए समय पेचीदा बन जाता है। आपको इस बात से भी अवेयर होने की जरूरत नहीं है कि आप कम सेल्फ इंप्रेशन वाले लोगों के बीच अपना बिहेवियर नॉर्मल रखते हैं, फिर भी यह आपके जीवन में ड्रामेटिकली यानी नाटकीय रूप से इफेक्ट कर सकता है। आपके सेल्फ इंप्रेशन को बेहतर बनाने के लिए मुख्य 4 पॉइंट्स क्या है? आप अपनी कैपेसिटी में ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? आपकी अचीवमेंट्स पर आपके दिमागी इफेक्ट के बारे में जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या है? इन्हीं सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। इसमें वो फंडामेंटल नॉलेज हम आपको शेयर करेंगे जो आपके जीवन में अच्छा और बड़ा बदलाव ला सकता है। हमारा पर्पस यह है कि आपकी कैपेसिटी को पहचान कर खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज करें और सेल्फ इंप्रेशन को कम करने वाले सबसे आम खतरों से कैसे बचें। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल्फ इंप्रेशन। सेल्फ इंप्रेशन यह निर्धारित करती है कि आप अपनी कैपेसिटी यानी अपनी क्षमताओं पर कितना विश्वास करते हैं। यह ज्यादातर आपके काम से संबंधित होता है, जिसका यह मतलब है कि आप एक क्षेत्र में हाई सेल्फ इंप्रेशन और दूसरे क्षेत्र में लो सेल्फ इंप्रेशन रखते हो सकते हैं। हालांकि सेल्फ इंप्रेशन की जनरल सेंस आपके जीवन के सभी पहलुओं पर इफेक्ट करती है, क्योंकि आपकी पास्ट में हुई सक्सेस आपकी स्ट्रेंथ में ज्यादा कॉन्फिडेंस पैदा करती है। मजबूत सेल्फ इंप्रेशन वाले लोग हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू चुनौती वाले कामों पर ही रखते हैं, जिससे वो बड़ी अचीवमेंट्स तक पहुंचकर खुद को बेहतर बनाते जाते हैं और वो अपने गोल्स को पाने के लिए लगातार कोशिशें और 100% सेक्रीफाइस करने की ताकत रखते हैं। सेल्फ इंप्रेशन की कमी वाले लोग चुनौतियों से दूर भागते हैं और अपने गोल्स को लेकर शायद ही कभी सीरियस होते हैं। फिर नतीजा यह होता है कि उनके पास अपने जीवन में बदलाव करने के लिए बहुत टाइम कम हो जाता है और पेचीदा हो जाता है। इंप्रेशन का यह मतलब नहीं है कि आप खुद पर घमंड करें या इगोइस्टिक रहे। जब आप किसी चीज में अच्छे हैं तब भी आपको हम्बल यानी विनम्र ही रहना है। एक बिगिनर वाले पॉइंट ऑफ व्यू को अपनाएं जो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक होता है। आपके सेल्फ इंप्रेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए मुख्य 4 बेस है, जो है आपके एक्सपीरियंस, आपका सोशल बिहेवियर, आपका सोशल इंसेंटिव और आपके साइकोलॉजिकल रिएक्शंस। दूसरा है द एक्सपीरियंस ऑफ मास्टरी, यानी आपके महारत हासिल किए हुए एक्सपीरियंस। आपने जब से अपना करियर स्टार्ट किया तब से लेकर अभी तक जो भी आपने एक्सपीरियंस किया और उन एक्सपीरियंस में आपने जितनी भी छोटी छोटी सक्सेस पाई है, उसे ही एक्सपीरियंस ऑफ मास्टरी कहा जाता है। आपकी एक छोटी सफलता आपको और ज्यादा सफलताएं देती है, जिनकी वजह से आपकी सेल्फ इंप्रेशन अपने आप इंक्रीज होती रहती है। साथ ही आपके एक्सपीरियंस बढ़ने के कारण फ्यूचर में आने वाले कामों में असफलता के चांसेस कम हो जाते हैं। अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ट्रैक रिकॉर्ड बनाने के लिए पहले आपको अपनी छोटी छोटी सक्सेस को एंश्योर करना होगा, क्योंकि हर एक छोटी जीत आपकी स्ट्रेंथ में एक मजबूत सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी। अगर आपके पास बड़े गोल्स हैं जिन्हें हासिल करने में सालों लग सकते हैं, तो उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स बनाकर धीरे धीरे अंजाम देना स्टार्ट करें। सेल्फ इंप्रेशन आसानी से मिलने वाली सक्सेस से नहीं आती, बल्कि ये प्रॉब्लम्स को पेशेंस के साथ लड़ने की ताकत से आती है, जो आपके कैरेक्टर को बिल्ड करती है, आपको ज्यादा फ्लेक्सिबल इंसान बनाती है और ढेरों फेलियर से निपटने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग योद्धा की तरह तैयार करती है। फेलियर के बारे में अपनी नेगेटिव थिंकिंग को बदले, इसे फाइट बैक करने का एक बेहतर जरिया समझे और पूरे जोर से पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ इसका सामना करें। अगर आप फेलियर से डरते हैं तो अपने आप को अपने और दुनिया के सबसे बुरे डर के सामने लाए। ऐसा करने से आपको फेलियर का डर छोटा लगने लगेगा और आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहोगे। तीसरा है सोशल मॉडलिंग, यानी लोगों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाना। जब आप दूसरों को असफल देखना बंद करते हैं तो आपकी सेल्फ इंप्रेशन बढ़ती है। हालांकि सेल्फ इंप्रेशन को केवल सामाजिक मॉडलिंग पर ही नहीं बनाया जा सकता। छोटी जीत हासिल करना अभी भी पहला स्टेप है, जो आप जितनी है उतनी सेल्फ इंप्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। उन लोगों से रिलेट करना आसान है जो आपके बराबर होते हैं या आपको पहले से जानते हैं। पहले से सक्सेस हुए लोगों को देखने की तुलना में अगर आप यंगर सक्सेस लोगों को देखें तो आपको ज्यादा एनर्जेटिक इंस्पिरेशन मिलेगा। ज्यादा कोशिशें करने और बेहतर रिजल्ट पाने के लिए खुद को मोटिवेट करने के लिए टीम बनाकर काम करें, या आप अगर अकेले हो तो आपके काम से रिलेटेड ग्रुप के साथ पार्ट बनकर काम करें। खुद को सक्सेस होते हुए देखना उतना ही इफेक्टिव होता है जितना दूसरों को सक्सेस देखकर इंस्पायर होना। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद के सक्सेसफुली किए हुए कामों का रिकॉर्ड बनाएं। चौथा है सोशल परसुएशन एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, यानी सामाजिक प्रोत्साहन और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है।
हमारे कामों में लोगों के प्रोत्साहन और रिस्पॉन्स का भी अहम इफेक्ट पड़ता है। लगातार प्रोत्साहन आपकी सेल्फ इंप्रेशन को इंक्रीज करता है, जबकि लगातार निराशा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को चोट पहुंचा सकती है। प्रोत्साहन आपकी सेल्फ इंप्रेशन और कॉन्फिडेंस दोनों को इंक्रीज करने में ज्यादा इफेक्टिव है। समाज या लोगों के प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए आपको दूसरे लोगों की मदद करने की जरूरत नहीं है। आई कैन डू इट, आई एम प्रीटी गुड इन दिस, यानी मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसमें माहिर हूँ। खुद से पॉजिटिविटी के साथ यह कहना आपको मोटिवेशन का एक छोटा सा हिस्सा देगा, जो आपको छोटी छोटी जीत हासिल करने में मदद कर सकता है, जिससे बड़ी जीत तक आप आसानी से जुड़ पाओगे। अपनी सेल्फ इंप्रेशन पर नेगेटिव साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज के प्रभाव को कम करने के लिए पहला कदम अपने आप में एक दृढ़ विश्वास बिल्ड करना होता है, और वहां तक करना होता है कि बड़े प्रोफेशनल्स को भी आपके रूप में एक बेहतर और काबिल जेंटलमैन का अनुभव हो, क्योंकि हाईली स्किल्ड लोगों के बीच भी ये रिएक्शंस आम लोगों की तरह ही होते हैं। इसलिए इनका मतलब ये नहीं है कि आप में एबिलिटीज की कमी है। ऐसे नेगेटिव साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज की आदत डालने के लिए खुद को क्रिटिकल सिचुएशंस में रखना सीखें, जिससे आप हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार रह सके। और पांचवा है 5 रूल्स ऑफ डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ इंप्रेशन, यानी अपने अंदर सेल्फ इंप्रेशन की एक मजबूत भावना विकसित करने के 5 नियम। अपनी सेल्फ इंप्रेशन को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए अपनी कैपेसिटी से बाहर के गोल सेट करें। ऐसे 2 पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप ले सकते हैं, जैसे कि ऐसे काम करें जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो, या फिर कुछ ऐसे डिफिकल्ट काम करने की ट्राई करें जिसमें आपका दिमाग कम लगता हो या मुश्किल हो। दूसरा, अपने गोल्स को छोटे छोटे सेगमेंट्स में सेट करके स्टेप बाय स्टेप उसे अंजाम तक पहुंचाते रहें। आप जितने ज्यादा सेगमेंट्स बनाएंगे, आपका गोल उतना ही आसान होता जाएगा और आपकी कैपेसिटी में आपकी सारी वीकनेस को धीरे धीरे दूर करने में आपकी मदद करेगा। तीसरा है, आप जो काम कर रहे हो उसमें सतह तक पहुंच जाओ। ऐसी तरकीबें तलाशो जो आपको सीक्रेट्स ढूंढने के बजाय सक्सेस पाने में मदद करे। चौथा है, अपने रास्ते में आ रही अड़चनों को पार करने के लिए अपने थॉट्स का ऑब्जर्वेशन करें। जब आप खुद को यह सोचते हुए पा लेते हैं कि अगर आप फेल हुए तो आपको हार माननी होगी, तो ऐसी सोच को हटाकर इससे विपरीत सोच के साथ आगे बढ़े। अपनी थिंकिंग में पॉजिटिव वे अपनाएं। और पांचवा है, हाई सेल्फ इंप्रेशन वाले लोग यह मानते हैं कि यह उनके काम और डिसीजंस ही है जो उनकी लाइफ को इंप्रेसिव बनाते हैं। अगर आप अपनी काबिलियत में ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने दुनिया को देखने के तरीकों को बदलने और अपने खुद के जीवन में 100% खुद को ही जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। इन 5 चैप्टर्स में ऑथर मेडोज ने अपने सबसे फंडामेंटल नॉलेज को कवर किया है, जो आपकी काबिलियत में ज्यादा कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने में आपकी मदद करेगा। अगर आप अपनी सेल्फ इंप्रेशन को बढ़ाने के लिए एक्टिवली काम नहीं करते, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का चेंज बहुत मुश्किल होगा। अगर आप अपने काम सेल्फ इंप्रेशन के साथ करते हैं, तो आपका पहला कदम पहले छोटी जीत हासिल करना होगा। अपने जीवन का एक ऐसा हिस्सा चुनें जिस पर आप काम करना चाहते हैं, और अपने आप से पूछें कि आप अपने जीवन में अपने तरीके से कौन कौन से छोटे बदलाव ला सकते हैं। इससे आपको अपनी काबिलियत पर ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद मिलेगी। और अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ इंप्रेशन के बारे में और डीप में जानना चाहते हैं, तो यह बुक जरूर पढ़ें, जिसका नाम है कॉन्फिडेंस, हाउ टू ओवरकम योर लिमिटिंग बिलीफ्स एंड अचीव योर गोल्स, जो लिखी है मार्टिन मेडोज ने। इस बुक को खरीदने या ऑनलाइन ई बुक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और परचेस करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।